दोस्तों, किसी भी राज्य में चुनाव जीतने के लिए भाजपा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह किस हद तक नीचे गिर सकते हैं, इसका कोई अंदाजा आपको नहीं हो सकता। लेकिन आज ये वीडियो देखने के बाद अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि चुनाव से महज 4 दिन पहले एक मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की प्लानिंग होती है। झूठे केस में मुख्यमंत्री को फंसाया जाता है और जिस घिनौनी साजिश का अब पर्दाफाश होगा, वो सुनकर अब दंग रह जाएंगे। 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, जिससे 4 दिन पहले 3 नवंबर को मुख्यमंत्री पर आरोप लगा कि महादेव ऐप की ओर से भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए गए। प्रोमोटिंग के लिए भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए मिलने वाला था। असीम दास, ये जो शख्स इस वक्त आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ये शख्स से कहलवाया गया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सट्टाबाजी में कनेक्शन है। सट्टाबाजी का 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल के लिए है। लेकिन चुनाव खत्म होते ही यहां ट्विस्ट आ जाता है। यही आदमी असीम दास 10 पन्ने का एक लेटर लिखता है और ईडी को कहता है कि मैं कोई भूपेश बघेल को नहीं जानता, मुझे तो चुनाव से पहले फंसाया गया। जबरदस्ती बघेल के खिलाफ लिखे गए बयान पर मुझसे साइन करवाया गया। 10 पेज में क्या खुलासा हुआ बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। मोदी और अमित शाह को किसी भी सूरत पे 5 राज्य में अच्छा प्रदर्शन करना था, चुनाव जीतना था। माना कि ये सेमीफाइनल है, इन चुनावों का सीधा असर 2024 में होगा। लेकिन ईडी का इस तरह से इस्तेमाल करके मोदी जी किस तरह से एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को झूठे केस में फंसाने की कोशिश करते हैं, इसका खुलासा दोस्तों अब हो चुका है। महादेव सट्टेबाजी जो ऐप है, उस मामले में प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने छत्तीसगढ़ चुनाव से महज 4 दिन पहले 15 करोड़ रुपए नगद के साथ इस शख्स को गिरफ्तार करती है। इस आदमी का नाम है असीम दास। ईडी सिर्फ असीम दास के आरोपों पर एक तरह से प्रेस रिलीज करती है। एजेंसी महादेव बुक ऑनलाइन बेटिंग ऐप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही थी। अपनी तलाशी के दौरान उनसे कि चुनाव से महज कुछ समय पहले 15 करोड़ रुपए नकदी पकड़े जाते हैं। ईडी ने कहा कि उसे कि खुफिया जानकारी मिली थी। आगामी विधानसभा चुनाव के सिलसिले में महादेव ऐप के प्रोमोटरों द्वारा छत्तीसगढ़ में बड़ी मात्रा में नकदी ले जाया जा रहा था। प्रवर्तन एजेंसी ने यह भी दावा किया कि तलाशी के दौरान उसने असीम दास नाम के एक कैश कुरियर्स जो डिलीवरी बॉय हैं, उनको पकड़ा था, जिसे विशेष रूप से जांच करने के बाद, पूछताछ करने के बाद पता चला कि कांग्रेस के चुनावी खर्चों के लिए कथित तौर पर बड़ी मात्रा में नकदी पहुंचाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात कि यूएई से भेजा जा रहा है पैसा। ईडी ने यह भी कहा कि उसने महादेव ऐप के कुछ बेनामी बैंक खातों को कि हाथ लगाया, जिन्हें फ्रीज भी कर दिया गया। एजेंसी ईडी ये भी कहती है कि असीम दास से पूछताछ और उसके पास से बरामद फोन की फॉरेंसिक जांच और एक ईमेल की जांच से यह सामने आया कि महादेव ऐप के प्रोमोटरों द्वारा मुख्यमंत्री को अतीत में नियमित भुगतान किया गया था। मोदी जी सभी राज्य में चुनाव प्रचार के दौरान कहते फिरे कि कांग्रेसी मुख्यमंत्री सट्टा खेलते हैं, सट्टा प्रमोट करते हैं, सट्टेबाजी के पैसों से चुनावी प्रचार करते हैं। स्मृति ईरानी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि असीम दास ने अपने स्टेटमेंट में ये माना है कि वो दुबई से आदेश अनुसार रायपुर आया और उसे आदेश मिला था कि कांग्रेस के चुनाव खर्च के लिए पैसे दिया जाए। लेकिन अब ईडी जांच में क्या पाती है और असीम दास ने 10 पेज की लेटर में ईडी से क्या कहा है, वो सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आखिर किस तरह से भूपेश बघेल को सिर्फ बदनाम ही नहीं, उनकी गिरफ्तारी करने की प्लानिंग चल रही थी चुनाव से महज 3-4 दिन पहले। दोस्तों, असीम दास ने अपने लेटर में 10 पेज की इस लेटर में क्या कुछ लिखा, जहां उन्होंने दावा किया कि मैं कोई भूपेश बघेल को नहीं जानता, मेरे से तो जबरदस्ती साइन करवाया गया। बाद में मैं जब ये रिपोर्ट
रिपोर्ट पढ़ा तो मेरे तो होश उड़ गए कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, इसके साथ कोई पॉलिटिकल कनेक्शन ही नहीं है। असीम दास ने दावा किया कि उन्हें शुभम सोनी और ईडी अधिकारियों द्वारा फंसाया जा रहा है। वो जोर देकर कहते हैं कि वो कोई कुरियर बॉय नहीं है और उनका बघेल, वर्मा या किसी कांग्रेस नेता से कोई संबंध नहीं है। शुभम सोनी हाल ही में दुबई से एम्स्टर्डम या लंदन गया है और उसने उससे एक मीटिंग में कहा था कि उसका वीजा जल्द ही समाप्त होने वाला है। सोनी ने कहा कि उनका काम पूरा हो चुका है और 5 नवंबर को वो लंदन या एम्स्टर्डम चला जाएगा। दास ने सोनी को अपने बचपन का दोस्त बताया जिसके साथ वो क्रिकेट खेलता था। बाद में सोनी महादेव ऐप के पीछे प्रमुख जो लोग थे उनमें से एक बन गए थे। 10 अक्टूबर को असीम दास सोनी के बुलावे पर दुबई गया था, जहां सोनी ने उसे प्रभावित करने के लिए वो लग्जरी जो है एक लाइफस्टाइल दिखाई। हालांकि इस विजिट में उसकी सोनी से मुलाकात नहीं हुई और वो भारत लौट आया। कुछ दिन बाद सोनी ने उसे फोन कर 25 अक्टूबर का टिकट भेजा और एक बार फिर दुबई बुलाया। इस बार दास की मुलाकात सोनी से हुई, जिसने छत्तीसगढ़ में उसके कंस्ट्रक्शन बिजनेस में मदद का वादा किया। सोनी उसे आश्वासन दिया था कि रायपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर ही उसे वहां पर पैसे मिल जाएंगे। बातचीत के दौरान जब उसने महादेव ऐप से संबंधित ईडी जांच के बारे में पूछा तो सोनी ने आरोप लगाया कि रवि उपल और चंद्रकार असली प्रमोटर हैं। सोनी ने उसे कथित तौर पर बताया कि उन लोगों ने मामले को निपटाने के लिए एक बड़े अधिकारी को रिश्वत दी है। उसने दास को अपना कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू करने की सलाह दी और एक मित्र के रूप में यानी कि दोस्त के तौर पर पैसों की मदद करने को तैयार हो गए और आश्वासन भी दिया। उस समय सोनी द्वारा रची गई साजिश मुझे समझ में नहीं आई थी, ये असीम दास कहते हैं। जब दास दुबई छोड़ने वाला था तब सोनी के सहयोगियों ने उसे सोनी से बातचीत करने के लिए एक एप्पल का फोन गिफ्ट किया। उसे बताया गया कि उसके लिए एक काली इनोवा कार बुक हो गई है जिसे रायपुर एयरपोर्ट से ट्राइडेंट होटल ले जाएगी और उसका कमरा भी पहले से ही बुक होगा। जब वो होटल पहुंचा तो उसके पास एक फोन आया जिसमें उसे पैसे लेने का निर्देश दिया गया। कुछ मिनट बाद एक बाइक सवार नोटों से भरा बैग लेकर के आया और कैश इनोवा कार की पिछली सीट पर रख दी। कुछ मिनट बाद कई और बैग कार की पिछली सीट में रखे गए। उसे कहा गया कि वो कैश से भरी कार को होटल परिसर के पार्क में जो है पार्किंग लॉट में गाड़ी को जो है पार्क करवा दे, फिर अपने कमरे में चला जाए। असीम दास ने पत्र में यह भी आरोप लगाया कि उसे फंसाने में शुभम सोनी के साथ ईडी के अधिकारी भी शामिल थे। दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि ये कितना बड़ा आरोप ईडी पर लगाया गया कि चुनाव से महज कुछ दिन पहले एक शख्स को जो है पहले फंसाया जाता है उसके दोस्त द्वारा, जिस पर ऑलरेडी पहले से ही महादेवा ऐप को लेकर के कार्रवाई चल रही थी और सामने बलि का बकरा जो है उसे असीम दास को बनाया गया और असीम दास को कहा गया कि आप भूपेश बघेल का नाम ले लीजिए। आगे वो क्या कहते हैं लेटर में आपको मैं बताती हूँ। असीम दास के आरोपों के मुताबिक जब वो अपने होटल के कमरे में पहुंचा तो कुछ ही देर बाद ईडी का एक अधिकारी भी वहां आता है और कहा कि सब कुछ बरामद कर लिया जाएगा और सब कुछ बरामद वो कर भी लेते हैं। अधिकारी ने उसे बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए अपने साथ आने के लिए कहा और बताया कि उसका बयान पहले ही तैयार कर लिया गया है। अधिकारी के साथ वो पार्किंग में गया जहां ईडी के 2 और अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने जबरदस्ती अपने बयान पर उसके हस्ताक्षर लिए और कुछ मिनट पहले उसे मिले कैश जब्त किए गए। उसने बताया कि वो कैश उसे अपना बिजनेस शुरू करने के लिए सोनी से मिली थी। हालांकि उन लोगों ने उसकी बात नहीं मानी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। असीम दास अब जांच की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उसका कॉल रिकॉर्ड यानी CDR बरामद किया जाए ताकि वो साफ हो सके, ये चीज साफ हो जाए कि उसे कैश इकट्ठा करने के निर्देश कैसे मिले। असीम दास का मानना है कि ऐसा करने से सच्चाई सामने आ जाएगी और उसने अपने एप्पल फोन पर प्राप्त वीडियो क्लिप की जांच का भी जो है उसका भी अनुरोध किया कि इसकी जांच हो, जिसमें पहले से ही शुभम सोनी का वीडियो था।
असीम दास के मुताबिक जेल में दाखिल होने के बाद अखबार में वो खुद से जुड़ी खबरें पढ़कर हैरान रह गया। दास का आरोप है कि अखबारों में झूठा दावा किया गया कि वो जब्त किए गए जो कैश है वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए ला रहा था। फोन रिकॉर्ड से ही पता चलेगा कि बघेल की कोई बात नहीं हुई, इसलिए मेरे फोन रिकॉर्ड की जांच हो, ये लगातार असीम दास कह रहे थे। और अब भी उन्होंने जो 10 पेज का लेटर लिखा है वहां भी उन्होंने ये बात कही है। यानी दोस्तों आप मामले को इस तरह से समझिए, जो सोनी है, जो शुभम सोनी है, वो महादेव ऐप के एक प्रमुख इस ऐप को चलाने वाले प्रमोटर में से एक थे, जिन पर ऑलरेडी पहले से कार्रवाई चल रही थी। अब वो अपने एक दोस्त को बुलाते हैं दुबई, जिसका नाम है असीम दास, जिसे कहा जाता है कि तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और उस पैसे से तुम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस जो आपको छत्तीसगढ़ में शुरू करने थे, आप शुरू कर सकते हो। और फिर उसे पूरी तरह से ईडी के पास खबर पहुंचाई जाती है, या पहले से ये एक सोची समझी साजिश थी। जब वो दुबई में अपने दोस्त सोनी को, शुभम सोनी को मिलने के बाद रायपुर एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो उनको एक पैसे का बैग मिलता है जिसे लेकर के उसे बिजनेस शुरू करनी थी। लेकिन ईडी आती है और ईडी कहती है ये पैसा जब्त किया जाएगा। लेकिन जिस बयान पर वो हस्ताक्षर करते हैं उस बयान को पहले से लिख के रखा गया था। यानी वो एक तरह से लिखा गया बयान पहले से ईडी के पास थी, जिस पर सिर्फ से और सिर्फ जो है असीम दास को जबरदस्ती हस्ताक्षर कराया गया था। यानी ये पूरी एक तरह से देखा जाए तो सोची समझी साजिश है। यानी ये साफ है कि ईडी का इस्तेमाल किस मनमाने ढंग से मोदी जी, उनकी सरकार कर रहे हैं, ये आज जो है जग जाहिर है, ये आज बेपर्दा हो गया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि ईडी को अपनी निष्पक्षता, अपनी पारदर्शिता सुनिश्चित करने की जरूरत है। ईडी अगर तोता बन जाए तो गुलाम बन जाए तो लोकतंत्र जो है ना वो खतरे में आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, बदले की कार्रवाई, ईडी को जो है बदले की कार्रवाई से बचने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के लगातार चेतावनी के बाद भी ईडी बस कठपुतली की तरह काम करती हुई नजर आ रही है। ऊपर से दोस्तों इतना बड़ा खुलासा कि किस तरह से चुनाव से चंद दिन पहले भूपेश बघेल के खिलाफ सोची समझी साजिश के तहत जो है उन्हें गिरफ्तार करने की प्लानिंग चल रही होती है। तो अब सवाल तो उठेगा ही, क्या मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, क्या संजय सिंह की गिरफ्तारी केजरीवाल को कमजोर करने की कोशिश है? क्या इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगी दलों को संकेत दे रहे मोदी शाह कि तुम्हारा भी नंबर आएगा, तुम्हारा भी हाल जो है वो संजय सिंह जैसा हो सकता है, तो पहले सुधर जाओ या इंडिया गठबंधन छोड़ दो। यानी चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस तरह से ईडी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो ईडी का इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है, ये तो जगजाहिर था। लेकिन चुनाव से पहले इतनी बड़ी साजिश बना करके, रच करके इस तरह से भूपेश बघेल को बदनाम या उनकी गिरफ्तारी की कोशिश दिखाता है कि आज के समय में जांच एजेंसी अगर किसी को उठाती है तो उस पर जो है अब से देश की जनता सलाम ठोकेगी। देश की जनता कहेगी कि नहीं भाई, ये तो कुछ किया नहीं होगा, ईडी तो बस बदले की कार्रवाई के लिए इसको उठा रही है। यानी ईडी की पारदर्शिता, निष्पक्षता सवालों के घेरे में चला गया है। और अब जो है ये खुलासा होने के बाद कहीं ना कहीं सरकार किस निचले स्तर की राजनीति करती हुई नजर आ रही है, ये सबके सामने है। दोस्तों, जिस तरह से भूपेश बघेल को फंसाने की कोशिश की गई और उस खबर को बकायदा आपसे छिपाया गया, किसी भी गोदी मीडिया इस खबर को आप तक नहीं पहुंचाया है। इस खबर को पहुंचाने का काम देश नीति ने किया है, तो देश नीति को आप अपना भरपूर सपोर्ट दें ताकि देश नीति ऐसे और खुलासों के साथ आप तक सच्ची खबरें पहुंचा सके। इस वीडियो को हो सके तो दोस्तों बहुत शेयर करें, आगे फॉरवर्ड करें, ताकि सच क्या है, झूठ क्या है, ये देश के हर कोने कोने तक पहुंचे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपसे इजाजत चाहूंगी। देश नीति के साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो थैंक्स ऑप्शन का भी इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।